हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हेलो एल्केन्स के कुछ कंपाउंड्स के बारे में, साथ ही साथ उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और उनके यूजेस के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली ये पार्ट है फार्मा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो कि हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं, उसके सिलेबस का। तो आज हम उन कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड का जो पहला कंपाउंड है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इसके दो नाम और क्लोरोइथेन और मोनोक्लोरोइथेन, और यही इसके कॉमनली नाम है। बट पुराने समय से जो इसको बोला जा रहा है, मतलब ये इसका पुराना नाम है, वो है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का जो सबसे ज्यादा यूज है वो होता है टेट्रा इथाइलेट को प्रोड्यूस करने में, साथ ही साथ गैसोलीन के जो एडिटिव्स होते हैं, जो गैसीय सब्सटेंस होते हैं, उनको बनाने में या उनके एडिटिव्स को बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। देखिए, इथाइल क्लोराइड का जो सबसे ज्यादा यूज है वो टेल को बनाने में होता है। इसका फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइलेट। बेसिकली ये जो सब्सटेंस होता है इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो कहाँ होता है? कार इंडस्ट्री में, जो हमारी गाड़ियां होती हैं उसमें इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसको बोला जाता है एंटी नॉकिंग एडिटिव। देखिए, एंटी नॉकिंग एडिटिव क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो हमारा फ्यूल होता है, जो हमारा पेट्रोल होता है, जब हम गाड़ी को काफी तेजी से चलाते हैं तो उस समय कई बार जब गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो फ्यूल जो होगा बर्न होगा, पेट्रोल जलता है, इंजन के अंदर उसको पावर मिलती है, बट उसी समय वहां पर नोकिंग की आवाज आती है, मतलब एक साउंड क्रिएट होता है। तो जब हम इथाइल क्लोराइड को जब हम एज ए एंटी नोकिंग एजेंट यूज करेंगे तो वहां पर ये जो साउंड है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और गाड़ी जो होती है वो हमारी स्मूथ चलती है। जितना भी इंजन जो पेट्रोल का कंजप्शन कर रहा है वो प्रॉपर होता है। हाई ऑक्टेन में हमारी गाड़ी जो है वो चलती है, क्योंकि इथाइल क्लोराइड इंजन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे कि जो हमारा फ्यूल है वो बहुत स्मूथली बर्न होता है और इंजन बहुत स्मूथली चलता है। तो सबसे ज्यादा इथाइल क्लोराइड का जो यूज है वो एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है और ये गैसोलीन के अंदर ऐड किया जाता है। जी हाँ, ये एज ए एंटी नॉकिंग एडिटिव है जो कि गैसोलीन के अंदर ऐड किया जाता है। गैसोलीन समझ रहे, जो भी हमारी गैसेस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसके अंदर इथाइल क्लोराइड एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। जो या जितने भी ऑयल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है वहां पर भी इथाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट। तो इथाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा यूज जो है वो फ्यूल्स के अंदर आ रहा है, गाड़ियों के अंदर, कारों के अंदर इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलोज डाइस, मेडिसिनल ड्रग्स और अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे एज ए सॉल्वेंट एंड रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्रीज। जी हाँ, रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी हेलो एल्केन्स है, करीब करीब जितने भी हेलो एल्केन्स हम पढ़ेंगे उनका सभी का यूज जो है वो एज ए रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है। रेफ्रिजरेंट मतलब जो रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर्स के अंदर जो एडिटिव्स का यूज किया जाता है वहां पर ही हेलो एल्केन्स का यूज होता है। साथ ही साथ गैसोलीन, जी हाँ, कार इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे मैंने आपको इथाइल क्लोराइड का तो यूज बताया तो अलग दूसरे जो हम हेलो एल्केन्स को पढ़ेंगे वहां पर भी एज ए गैसोलीन के अंदर अलग अलग हेलो एल्केन्स का यूज किया जाता है। उसके अलावा इसका यूज जो होता है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है। जी हाँ, अगर कभी भी कोई खिलाड़ी या कोई भी प्लेयर या एथलीट्स को कभी कोई चोट लग जाती है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में, मान लीजिए हाथ में चोट लग गई है, कहीं पे भी चोट लग गई है, तो एक स्प्रे किया जाता है। उस स्प्रे से कुछ देर के लिए वहां पर एक एनेस्थेशिया का काम करता है, मतलब हमारा जो वो पार्ट है जहां पर उसको पेन हो रहा है वो एक तरीके से सेंस, वहां पर सेंसेशन आ जाती है, मतलब एक तरीके से सेंसलेस हो जाता है, वहां से एक तरीके से सुन्न कर देता है वो उस पार्ट को। तो उस पर्टिकुलर स्प्रे को बनाने के लिए अंदर भी इथाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है और इसका काम यही होता है कि ये माइल्ड एनेस्थेशिया का भी काम करता है। ये सेलुलोज को इथाइल सेलुलोज में कन्वर्ट करता है और इथाइल सेलुलोज का यूज होता है एज ए बाइंडर, थिकनिंग एजेंट इन पेंट इंडस्ट्रीज। पेंट्स के अंदर एज ए बाइंडर और थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। अगला जो एल्काइल हैलाइड है वो है क्लोरोफॉर्म। काफी मिलता जुलता वर्ड है, आपने काफी जगह सुना होगा। इसके स्ट्रक्चर, इसके यूजेस के ऊपर बात करेंगे। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CaCl3। ये कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग, मतलब इसकी स्मेल जो होती है वो काफी स्वीट होती है, आप कभी भी इसको स्मेल मत करना। और ये एक डेंस लिक्विड होता है, ठीक हो गई बात। ये प्रिकर्सर होता है PTFE का। PTFE का फुल फॉर्म होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसको एज ए प्रिकर्सर यूज किया जाता है काफी रेफ्रिजरेंट्स के प्रोडक्शन के अंदर भी। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एल्काइल हैलाइड्स हम पढ़ने वाले हैं उनका यूज जो है वो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज के अंदर आने ही वाला है।
तो क्लोरोफॉर्म का भी आ गया है। अगर बात करें इसके प्रोडक्शन की, तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रोडक्शन होता है, इसमें हम क्लोरीन और मीथेन के मिक्सचर को हीट करते हैं 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर होता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, जिससे कि हमको क्लोरोफॉर्म मिलता है। तो ये इसका एक बेसिक नॉलेज जो है वो मैंने आपको दे दिया है। थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने इसको आपको बताया, साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको बताया। अब हम चलते हैं मेन काम पर, मतलब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा यूज जो क्लोरोफॉर्म का किया जाता है वो यूज किया जाता है सॉल्वेंट्स के अंदर। जी हाँ, उसको एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल लिक्वर्स, फ्लोर्स की जो पॉलिश होती है उसमें, रेजिन्स, एडेसिव, एल्कोलॉइड्स, फैट्स, ऑयल्स और रबर्स को, जी हाँ, इन सभी को डिसॉल्व करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर काफी कंपोनेंट्स को ऐसे डिसॉल्व किया जाता है। मतलब काफी कॉमन सॉल्वेंट्स है जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर तो यूज होता ही है। क्लोरोफॉर्म हमारे HPLC के सॉल्वेंट के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और काफी ड्रग्स जो है वो क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व भी होती हैं। तो एज ए सॉल्वेंट इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये फ्लोरोकार्बन 22, जी हाँ, फ्लोरोकार्बन 22 जो कि एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में या उसको बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लोरोकार्बन 2। इसका यूज जो होता है वो पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करने में और उसको प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है। साथ जो डिफरेंट टाइप के जो एल्कोलॉइड्स होते हैं उनको भी प्यूरिफाई करने और उनको एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काफी लोग हमारे एज ए स्टूडेंट लाइफ में हम समझते ही हैं कि क्लोरोफॉर्म का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता होगा, कहाँ किया जाता होगा, लोगों को बेहोश करने में या एज ए एनेस्थेटिक में किया जाता है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्लोरोफॉर्म का जो एज ए एनेस्थेशिया जब देने में जो काम किया जाता था वो 18वीं सदी या 19वीं सदी में ही इसका यूज किया जाता था, क्योंकि कभी कभी क्लोरोफॉर्म का जब हाई डोज हो जाता था तो कई लोग जो होते थे वो कोमा में चले जाते थे या उनको पैरालिसिस हो जाता था। तो 1800 या 1900 के बाद इसका यूज जो है वो एज ए एनेस्थेशिया देने में काम बंद कर दिया गया है। क्लोरोफॉर्म एज ए एनेस्थेटिक यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर इसकी जरा सी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो गई तो आदमी या तो कोमा में चला जाएगा या उसको पैरालिसिस हो जाएगा या उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको पुराने समय में इसको एज ए एनेस्थेशिया यूज किया जाता था, बट अब इसका यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप क्लोरोफॉर्म की जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी अगर दे देते हैं तो इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो आपके लीवर के अंदर हो सकता है, किडनी में हो सकता है, ब्लड वेसल्स में हो सकता है, पेंक्रियास के अंदर हो सकता है। इसीलिए 1940 में, जी हाँ 1940 में एक ऐसा साल था जब क्लोरोफॉर्म को बिल्कुल ही एज ए एनेस्थेशिया से हटा दिया गया और उसकी जगह कुछ सेफर कंपोनेंट्स को यूज किया गया। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि क्लोरोफॉर्म का जो यूज है वो चाइल्ड बर्थ के समय वुमेन्स को रिलीफ, जी हाँ, जब उनको पेन होता था तो वहां पर उसको एज ए एनेस्थेटिक यूज किया जाता था कि वुमेन्स को थोड़ा सा रिलीफ मिले, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप फार्मा ऑर्गेनिक, जी हाँ, सेकंड सेमेस्टर के फार्मा ऑर्गेनिक से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने लिंक को शेयर कर दिया है, यहाँ पर क्लिक करके आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं।